तो फाइनली जुलाई का लगभग आधा महीना अब बीतने ही वाला है। इस बीच जो है मेरे पास मानदेय के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई मैसेज आ रहा है और कमेंट आ रहा है तो जून महीने के पोषाहार राशि को लेकर के आ रहा है। जी हाँ, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले 2-3 महीनों से जो स्थिति बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय या बच्चे के पोषाहार टीएचआर वितरण की दिखाई दे रही है, उसमें देर सवेर हो रहा है। पिछले महीने का पोषाहार इस महीने और इस महीने का पोषाहार अगले महीने, इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है। तो इसी के संबंध में हम आपको बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो जून महीने का टीएचआर की राशि का आवंटन है उसके संबंध में जो लेटर जारी किया है उसको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके परियोजना के सीडीपीओ को, अधिकारी को, पदाधिकारी की ये जिम्मेवारी है कि अगर आवंटन उनके परियोजना में पैसे का हो गया है तो उसकी निकासी समय से करवाए और उनका टीएचआर वितरण कराए। देखिए, कहीं ना कहीं जून का टीएचआर का वितरण इसी जुलाई महीने में होगा, आने वाले 15 या 22 तारीख को। लेकिन जैसा भी हो, देर होने के चलते जो सेविकाओं को दिक्कत आ रही है, क्योंकि पोषाहार का गैप होने के चलते जो है कहीं ना कहीं बच्चों को अपने ओर से खिलाना और मैनेज करना काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सेविकाओं को इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। समय से आवंटन और समय से वितरण होने से जो है कहीं ना कहीं लाभार्थी भी केंद्र पर बने रहते हैं। डिटेल में जो खबर है चलिए आगे हम बताएं। उम्मीद करूंगा इस नए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे जो है अब आ रहे हैं जून महीने के पोषाहार राशि को लेकर के, क्योंकि आपको मालूम है कि आज जो है 11 जुलाई 2026 का डेट हो चुका है और लगभग आधा महीना पार होने वाला है। अब देखिए, इसके बारे में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस निदेशालय की ओर से, जिसकी संचिका संख्या 3082 थी, आईसीडीएस के ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से पूरे बिहार के सीडीपीओ को पटना से जो है 25 जून को ही लेटर जारी किया गया था। देखिए, 25 जून को ही यहाँ पर सूचना दे दी गई थी और जो आवंटन है पोषाहार खर्च करने के लिए कि किस परियोजना में कितना पैसा जाएगा और कितना खर्च होगा वो आवंटित कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो है यहाँ पर आपको एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र पर जो टीएचआर की राशि या फिर पोषण अभियान 2.0 के अंतर्गत जो पैसा खर्च होता है उसके लिए 155 करोड़ रुपए जो है विभाग को जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ एक लिस्ट भी आई है कि आखिर किस परियोजना में कितना कितना खर्च होगा। देखिए, हम आपको डिटेल में दिखाने के लिए यहाँ पर आपको बता दें जो मेन चीज़ आपको बताना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है कि पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता है 6 महीने से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित बच्चों के लिए एक बच्चा पर 8 रुपये का खर्च होता है। अल्प वजन वाले बच्चों के लिए एक बच्चे के लिए 12 रुपये का खर्च और सभी गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए प्रति महिला 9 रुपये 50 पैसे का खर्च जो है यहाँ पर विभाग देती है। और इसके लिए जो है जून 2026, यहाँ पर देखिए मैं आपको और जूम कर देता हूँ ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहे। जून 2026 के लिए 155 करोड़ 26,62,226 रुपये विभाग ने आवंटित कर दिया है। यहाँ पर देख पा रहे राशि आवंटित की जाती है। देखिए, कुल जो है कितना परियोजना है और यहाँ पर कितना क्या ऑफिस है उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पर है। तो इसके लिए सभी परियोजना पदाधिकारी को इसकी निकासी और उसके खर्च के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई है। आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। मुझे मालूम है कि मैक्सिमम जिलों में, मैक्सिमम परियोजनाओं में कि अभी तक जून का पैसा नहीं गया है टीएचआर का, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये परेशान होने की बात आपके ऑफिस, आपके सीडीपीओ अधिकारी पदाधिकारी को है, जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो समय से जो है पैसे की निकासी कराएं और समय से टीएचआर कराएं। हालांकि कुछ कारणों से जो है कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 महीनों से कि आवंटन में देरी हो रही है, या फिर चावल आवंटन में देरी हो रही है, या फिर जो है राशन के पैसे को उठाव में या बैंक में भेजने में देरी हो रही है। इस देरी को अगर समाप्त किया जाए, समय से अगर पोषाहार दिया जाए तो बच्चे भी आएंगे। अगर 2 से 3 दिन तक बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जाता है, उनको मेनू के अनुसार भोजन, अंडा, दूध या फिर खिचड़ी, सोयाबीन जो भी हो सब्जी नहीं दी जाती है, तो वो बच्चे केंद्र पर आना भी पसंद नहीं करते हैं, कई बार देखा गया है। नीचे यहाँ पर आएंगे तो देखिए क्लियरली ये जो है यहाँ पर लिखा गया है कि टीएचआर का राशन जो है एफआरएस के माध्यम से ही होगा जून महीने का, भले ही अभी जुलाई में होगा और कहीं ना कहीं कुछ जिलों में 1-2 दिन में पैसा भी आएगा, क्योंकि 15 जुलाई को जो है यहाँ पर वितरण भी किया जा सकता है। तो इसके लिए इंतजार करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एफआरएस के माध्यम से ही करना होगा। एक भी लाभार्थी को आप छोड़िएगा नहीं अगर एफआरएस के अंतर्गत किसी का टीएचआर बाकी है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पैसा आगे भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है जिम्मेवारी और जवाबदेही जो है यहाँ पर सीडीपीओ की है, आप लोग टेंशन न लें। यहाँ पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारती प्रियमदा जी, उनका सिग्नेचर और 25 जून को ही लेटर जारी हुआ था। यहाँ पर देखेंगे कि कितना कितना पैसा एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जो है
टीएचआर वितरण के लिए, सामग्री खरीद के लिए आया हुआ है। यहाँ पर पूरा लिस्ट में जो है हर एक जिले का, उसके बाद परियोजना का, उसके बाद उसके लिए आवंटित राशि और कितना राशि उपलब्ध हो पाया है, पूरा डिटेल लिखा गया है। और डिटेल के साथ हम नीचे आएंगे, पूरा 12 पेज का ये PDF है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 155 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं सभी जिले के सभी परियोजनाओं के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये है, प्रश्न ये है कि पैसा आएगा कब तक। तो देखिए, इसका कोई फिक्स डेट सभी परियोजनाओं में नहीं रहता है। पहले जो था, आज से 6 महीने पहले जो समय से सभी जगह एक साथ पैसा आता था, बराबर आता था। लेकिन अभी क्या है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने लाभार्थी हैं, जितने का FRS हुआ है, जितने के THR का खर्चा हुआ है, उस हिसाब से आवंटन मिल रहा है। इसीलिए जो यहाँ पर कहीं ना कहीं देर सवेर हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जाना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में जून महीने में कई CDPO और LS का और कर्मचारियों का जो तबादला हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, उसके चलते भी देरी देखने को मिल रही है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा बच्चे केंद्र पर नहीं आएंगे तो भी इसकी जिम्मेवारी सेविका के ऊपर ही लाद दी जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे, आप लोग परेशान ना होकर जल्द ही पैसा मिलेगा और वितरण भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।